सिग्मा मिल कहाँ है मेरे सारे? देखो, मैं बहुत पहले से एडवोकेट कर रहा हूँ, कब तक लेक्चर देखोगे? कब तक? कब तक तुम एक ही लेक्चर, एक ही वन शॉट देख के करोगे? यू वोंट रिमेंबर दैट दोज थिंग्स। मतलब ज़्यादातर लोग याद कर सकते हैं, बट मे बी तुम लोग उनमें से हो जो नहीं याद करेंगे। मैं लेक्चर देखता हूँ एंड आई फॉरगेट क्या पढ़ा था। मेरे को अच्छा लगता है लेक्चर कंप्लीट करके, यस देयर इज़ अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कि हाँ भाई मैंने इतना सा इतना कर लिया है, बट आई कांट यूज़ दोज थिंग्स। मतलब मैं समझ भी जाता हूँ, थोड़ा बहुत समझ भी सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड भी कर लेता हूँ, बट मैं अप्लाई नहीं कर पाता। और फिर उस हेजिटेंसी के चक्कर में, उस नर्वसनेस के चक्कर में, लिख लेते हैं इसको पूरा, हेजिटेंसी के चक्कर में, उस नर्वसनेस के चक्कर में मैं कभी एक एमसीक्यूज़ करता ही नहीं हूँ। और भाई पढ़ने का पॉइंट क्या है जब तुम एमसीक्यूज़ नहीं कर सकते हो या एमसीक्यूज़ कर नहीं रहे हो? तो एंड गेम क्या है तुम्हारा? एंड गेम है तुम्हें पढ़ना है, ठीक है? ये सब मैं एडवोकेट करता हूँ, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये ठीक है, एमडी सर वाला ठीक है, वाइब दे रहा ना एमडी। अरे उन्होंने संकल्प भारत भी छोड़ दिया भाई। खैर, तो कुल मिला के एमसीक्यूज करो, जस्ट थ्रो योरसेल्फ इनटू इट लाइक आई डू, दैट्स व्हाट शी सेड। खैर, इसके साथ साथ हम लोग का पहला पार्ट है, पीवाईक्यू करने जा रहे हैं हम लोग। देखो, अगर तुम्हारी ये पहली वीडियो है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये मत देखो। क्यों 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 ना देखें भाई ये वाली वीडियो हम? तुम एक काम करो ना, एमसीक्यूज देख लो। रुक जाओ एक सेकंड, मेरे को अपना टाइम वो स्टार्ट करने दो। तो ये मेरा है, ये स्टॉप वॉच है, ठीक है? तुम लोग एमसीक्यू देखो, मैं कार्ड ऐड कर दूंगा ऊपर टॉप पे कहीं पे। कितने मिनट हो गए? शायद 2 मिनट वाले मार्क पे, 2 मिनट वाले मार्क पे मैं तुम्हें दिखा, मतलब ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा क्या। पहले पुरानी वीडियोस देख लेना मॉडर्न फिजिक्स की। ये डुअल नेचर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक? डुअल नेचर से तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी वीडियोस में, हम लोग एमसीक्यूज करते हैं, देन वी ट्राई टू रिविजिट कि हम लोगों ने क्या गलतियाँ करी हैं, क्या नहीं करी हैं। मुझे डुअल नेचर का वही नहीं मिल रहा, ठीक है भाई, नहीं मिल रहा होगा डुअल नेचर का। आई एम ट्राइंग टू सी, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। आओ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इन एसोसिएटेड मोमेंटम। देखो, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल जब ऐसे मूव करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करता है, तो उसके साथ अजीब बात यह है कि उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। बहुत ही अजीब बात लगेगी सुनने में, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल। उसके साथ एक वेवलेंथ, क्योंकि तुम्हें पता है वेवलेंथ तो वेव्स की होती है ना, बट ऐसा है पार्टिकल्स के साथ भी होती है। और वो वेवलेंथ की जो मेजर है, वो वेवलेंथ का मेजर दिया था देब्रॉय ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है देब्रॉय की भी। ये एक एक्चुअली में उसके थे, प्रोफेसर थे। ये स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, शायद GLIE है। हाँ, GLIE है। खैर, ये तो स्टेम फील्ड से थे भी नहीं, इन्होंने तो क्रॉसओवर किया था इन्होंने। खैर, इन्होंने ये दिया था वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो एज यू कैन सी वेवलेंथ और मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी विल गो विद पहला जो ग्राफ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्लासिकल ग्राफ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिनकी फ्रीक्वेंसी U एंड U/2 है, वो एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे पड़ रहे हैं, ठीक है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का इतना इतना है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज, मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से हम काम करेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? ये आपका एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक लाइट करी, उस लाइट में कुछ एनर्जी आई होगी, ठीक है? वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इसके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें, और फिर वो एमिट हो जाते हैं, बाहर एमिट हो जाते हैं, ठीक? ये आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक? अब ये क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को, वो तो छोड़ो, फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो इंसिडेंट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, दो फ्रीक्वेंसीज हैं ऐसी, ठीक? उस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, इसको रोकने में कितनी जान लगेगी, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ओके? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल इज, अब हमें बताना है कि देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए इस एटम को धक्का देने के लिए, ठीक है? इसको भगा के ले जा रहे हो तो कम से कम कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए ही होगी तुम्हें, ठीक है? अंडरस्टैंडेबल, ओके? तो इक्वेशन क्या बनती है? देखो, आप कुछ एनर्जी कैरी कर रहे होगे, जी हाँ, HV एनर्जी कैरी कर रहे होगे, ओके, ठीक है? इज इक्वल्स टू,
आपको कुछ कुछ एनर्जी चाहिए होगी, क्या क्या करने के लिए, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होगी कुछ ना कुछ तो, एच वी नॉट, और जो बाकी की एनर्जी होगी वो आपकी चली गई होगी इसको, देखो इलेक्ट्रॉन पे पड़े, इलेक्ट्रॉन को छुटाया और फिर धक्का दे दे कि जा तू बहुत दूर तक जा, मैं बाद में मिलूंगा तेरे से, तू बहुत दूर तक जा, तो उसको काइनेटिक एनर्जी देने में हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी देने में लग गई होगी। मैं इसको सीधा के ई लिख देता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड, के ई लिख देता हूँ। अब ये सब ना जूल्स में है। अब आपको जो आपका के ई होगा ना वही आप देखो, इतनी एनर्जी लगेगी आपको, जितनी एनर्जी इसके पास होगी उतनी एनर्जी लगेगी रोकने में, ऑफ कोर्स सुनने में ही पता चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जूल्स में है, मुझे पोटेंशियल में चाहिए तो मैं इसको ईवी में कन्वर्ट करूँगा। जूल्स को ईवी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेरे तापते शायद डिवाइड करके, ई से डिवाइड करके, ओके ठीक है। वेट 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 वेट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस बाई टू एंड वी एस रिस्पेक्टिवली। अच्छा रुको, मेरे हिसाब से इक्वेशन मैं बताता हूँ, रुको। अब जैसे देखो मेरे को यहाँ दिक्कत हो रही है, बट फिर भी अभी मैं है ना अप्लाई करूँगा कुछ, सॉरी एनालाइज करूँगा। अब मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करूँगा कि मैं लिमिटेड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है मैं इस इक्वेशन से मिलती जुलती एक और इक्वेशन बना सकता हूँ जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो, तो वो शायद है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट, शायद कुछ ऐसा होता है। तो चलो पहली इक्वेशन बनाते हैं, या सिर्फ वी नॉट लेके देखते हैं, पहली वो बना के हैं, पहली इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी जी, पहली इक्वेशन बनेगी आपकी फ्रीक्वेंसी u है, u इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी x मान लेते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी x प्लस आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले था वी एस बाई टू। अब देखो मुझे इतना पता है गारंटी के साथ ये वो है इनएक्यूरेट है, ये इक्वेशन मुझे लग रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वोल्टेज की स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो सेम नहीं है, तो इस इक्वेशन में मैं प्लस नहीं कर सकता एक दूसरे को। जैसे यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ किलोग्राम नहीं होगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो। दूसरी इक्वेशन बनेगी 2u इज इक्वल टू एक्स प्लस बस वी एस था शायद, राइट, हाँ बाद में वी एस बन जाता है, सॉरी u बाई टू है। अब मुझे x चाहिए किसके टर्म्स में, मुझे चाहिए x इसके टर्म्स में, u के टर्म्स में। बाय द वे ये भी फ्रीक्वेंसी का साइन है और ये भी फ्रीक्वेंसी का ही साइन है, ठीक है। तो अब मुझे 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, 1 2 3, मुझे x तो चाहिए वो हटा नहीं सकता, u की टर्म्स में चाहिए, ये हटा देता हूँ, दोनों vs को इक्वेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे vs की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं थोड़ा इसे सॉल्व करूँगा तो 2u इज इक्वल टू 2x प्लस वी एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u माइनस 2x इज इक्वल टू वी एस, राइट। और यहाँ पे वी एस हो जाएगा u बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं u बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2u माइनस 2x, राइट। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2u माइनस u बाई टू, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली x बराबर हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2u माइनस u बाई टू, इसको भी 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, 3u बाई टू। अब देखो मेरे को आंसर आ गया और मेरे हिसाब से सही भी है, बट जो मैंने इक्वेशन यूज़ करी होगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ई कहीं ना कहीं आ रहा होगा। अब मुझे ध्यान नहीं है कहाँ आता है ई, मेरे हिसाब से यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर ई आएगा। अब ये क्या है, ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देखो बेसिकली मुझे नहीं पता था, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, बट फिर भी मेरा आंसर सॉल्व हो गया। और मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मैं 90% श्योर हूँ कि मेरा आंसर सही है, ठीक है। इसे कहते हैं लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप वो सॉल्व करना। जैसे कि तुम्हें पता है, तुम्हें पेपर देने जाओगे सब कुछ याद नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसको फोटो सेंसिटिव सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है। मास m दे रखा है, डे ब्रॉय वेवलेंथ बतानी है। अच्छा देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। वही फोटो मैं एक बार फिर से यूज़ करना पसंद करूँगा। ये है, ठीक है, ये लाइट, ये आपकी वेव आ रही है। अभी तो आपने बोला था लाइट आती है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और पार्टिकल आपका इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन आपका इमिट होता है कायदे से, ठीक है।
अब आपको दे रखा है लैम्डा, इसका लैम्डा दे रखा है, ठीक है, इसका लैम्डा दे रखा है, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है कितना काम करना पड़ेगा, यानी कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी आपको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर फेंकने के लिए। नेग्लिजिबल है, जीरो मान सकते हैं, चलो जीरो मान लेते हैं। एम है मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका मास है एम, फ्रॉम द सरफेस हैज डे ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा डी। तो हमें बताना है कि जो पार्टिकल निकला है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी। अच्छा आप देखो क्लियरली, आपको बता, देखो मुझे अब क्या क्या पता है। एनर्जी है हमारे पास, पहले क्या, पहले किस चीज़ की एनर्जी है, पहले एनर्जी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो पूरी की पूरी एनर्जी चली जाती है इसको काइनेटिक एनर्जी देने में, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक। ओके, हाउ डू आई नो दैट? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या इक्वेशन क्या होती है, एनर्जी ऑफ वेव इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जिसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, प्लस एप्सिलॉन नॉट ही कहते हैं, हाँ, प्लस जितना आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो पार्टिकल को, ये तो जीरो है, तो जो जितनी भी आपकी वेव की एनर्जी थी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो गई आपकी पार्टिकल की एनर्जी में, राइट। ओके ठीक है, अब देखो एनर्जी ऑफ वेव कितनी है, वेव की एनर्जी को कैसे काउंट करते हैं, वेव की एनर्जी को काउंट करते हैं ई इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल टू, वेव की अगर मैं बात करूँ तो एच सी बाय लैम्डा, या एच एफ भी कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है लैम्डा के थ्रू मुझे कुछ ना कुछ आंसर निकालना है, तो मैं लैम्डा यूज़ करता हूँ, यानी कि एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे कैसे तैसे इस इक्वेशन में मेरा जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ इंट्रोड्यूस करनी है, राइट। पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ इंट्रोड्यूस करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं अपनी पार्टिकल की वेवलेंथ कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा, मैं अपनी पार्टिकल की वेवलेंथ कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो तो पार्टिकल की वेवलेंथ कैसे इंट्रोड्यूस होगी, जैसे हमने अभी अभी देखा कि एक पार्टिकल की de Broglie वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, राइट। और यहाँ एम वी है, एम वी स्क्वायर है वैसे तो कायदे से, बट आओ करके देखते हैं, ठीक है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं, तो एम वी बराबर होगा आपका एच बाई लैम्डा। ओके ठीक है, तो एम एम ओके, एक काम करो ना, सुनो सुनो सुनो, मेरे को मास दे रखा है ना, मैं मास का यूज़ कर सकता हूँ ना, देखो यहाँ पर भी मैं मास से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी मैं मास से मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया पार्टिकल का मास इंटू एच सी बाय लैम्डा, ठीक, इज इक्वल्स टू, ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, ये एम वी स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई कर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम वी की वैल्यू है आपकी एच बाय लैम्डा, तो यानी कि एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक, ठीक है, ओके। तो हाफ ऑफ एच स्क्वायर बाय, सॉरी एच स्क्वायर बाय लैम्डा डी स्क्वायर, डी क्यों दे रहा हूँ मैं लैम्डा डी, ये इस वजह से क्योंकि लैम्डा डी दे रखा है, पार्टिकल का जो लैम्डा है वो लैम्डा डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो लैम्डा डी हो गया आपका, लैम्डा डी हो गया, एक सेकंड रुकना, रुको इस, अच्छा रुको रुको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो गया, रुको 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 वेट वेट, ये हो गया एम एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एक सेकंड, एच स्क्वायर बाय लैम्डा डी का स्क्वायर, तो यहाँ से ये वाला एच कट गया, ठीक है, तो लैम्डा डी का स्क्वायर हुआ या लैम्डा हुआ, लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, एक सेकंड रुकना, एम सी टू एम सी बाय एच, ठीक है, टू एम सी बाय एच और लैम्डा डी का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद आओ एक बार विजिट कर लेते हैं, टू एम सी बाय एच और लैम्डा डी का स्क्वायर नहीं है, टू एम सी बाय एच और लैम्डा डी का स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। देखो ये भी हो गया सॉल्व, आसानी से सॉल्व हो गया, टाइम लगा बट आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक रेफरेंस के लिए तुम्हें बता दूं, ऑनेस्टली मैंने इतने टाइम से ये पढ़ा ही नहीं है, मैंने बहुत टाइम से चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो यूट्यूब पे लास्ट वीडियो डाली थी वही लास्ट वीडियो है, ठीक है, इसके बाद मैंने ये चैप्टर नहीं खोला, ये क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो पा रहे हैं क्योंकि मैंने एनालाइज करके ये चैप्टर पढ़ा है, समझे। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, अच्छा ठीक है, जो आप फ्रीक्वेंसी एक मटेरियल पे डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 गुना ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड, ओके।
अगर मैं फ्रीक्वेंसी हाफ कर दूं, पहले तो ये देखो, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ना बहुत ही सिनोनिमस लेके चला करो, ये ध्यान रखना। जब भी आपसे कोई फ्रीक्वेंसी बोले तो आप उसको एनर्जी के टर्म्स में इमेजिन करें, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी। जब कोई आपसे फ्रीक्वेंसी बोले तो उसको मैं एनर्जी के टर्म्स में मैनेज करता हूँ। एनर्जी पहले आपकी एनर्जी थी, पहले आपकी फ्रीक्वेंसी थी, या एनर्जी बोल लेता है, आपको जो रिक्वायर्ड थी उससे 1.5 गुना ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, ठीक। अगर आपको 1 जूल एनर्जी चाहिए तो आपके पास 1.5 जूल थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको जो आपके पास जो थी एनर्जी, यानी कि आप जो दे सकते थे मटेरियल के ऊपर, फेंक के मार सकते थे, तत्व ठोक सकते थे, वो हो गई 1.5 का आधा, यानी कि 0.75, जो कि भैया आपकी रिक्वायरमेंट से तो आधी हो गई। तो इसका मतलब अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था पहले, वो तो होगा ही नहीं। ओके, तो अब क्या होगा, तो आपकी कोई हो ही नहीं होगी, कोई करंट ही डेवलप नहीं होगा। करंट कहाँ से डेवलप हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसको कहीं कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, करंट डेवलप हो गया, समझ गए। तो कोई आपकी वो क्या बोलते हैं, कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया जाता है रेस्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट के थ्रू। डेब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना था। देखो अब ऐसा है, आसान भाषा में दिखाता हूँ तुम्हें, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके थ्रू ना ऐसे इसको एक्सेलरेट किया गया। तो इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट कर दो तो भैया कुछ एनर्जी पकड़ लेगा, और जब कुछ एनर्जी आ जाती है पार्टिकल में तो उसको आप इसके टर्म्स में लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा के टर्म्स में। ओके ठीक है, और एच सी बाई, ठीक है रुक जाओ, एनर्जी है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस था कितना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल मतलब जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी आप ईवी की भी टर्म्स में लिख सकते हो, ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी वो कैच कर लेगा, समझे। ये तो समझ में आ रही है बात। पोटेंशियल डिफरेंस इमेजिन कर सकते हो एक हाइट से नीचे वाली हाइट पे फेंकना, ठीक है, तो भैया नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना। और वो उसका मेजर ये है, मतलब ये तो एनालॉग दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है ऑफकोर्स, ये क्वांटम फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं है। एच सी बाई लैम्डा, ओके। तो मतलब मेरे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला था एच सी बाई लैम्डा, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो बराबर हो गया मेरे ई वी के। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वोल्टेज, कि कितने वोल्ट के थ्रू फेंका गया था। तो यानी कि एच सी बाई लैम्डा बाई ई, एच सी बाई लैम्डा बाई ई, लेट सॉल्व इट, 6.626 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 34 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या हो गया मेरा, मेरा लैम्डा हो गया 1.227, वन, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ठीक है, 1.227 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 2। अब क्योंकि वो नैनोमीटर में है और मुझे चाहिए वोल्ट में आंसर, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर में, नैनो यानी कि 10 टू द पावर नेगेटिव 9 इंटू इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19, आई गेस 19 होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक। ओके फक, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार। अब कोई बात नहीं, पहले ये टेंस वाले टर्म्स देखते हैं। 6.626 को इधर रखो, इंटू 3 इधर रखो, अपॉन 1.227 इधर रखो, इंटू 1.6 रखो, ठीक है। अब फिर 10 के टर्म्स देखते हैं, नेगेटिव 34, पॉजिटिव का 8, ठीक, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 26, राइट, ठीक है। नेगेटिव का 9, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 11 और नेगेटिव का 19, नेगेटिव का 11 और नेगेटिव का 19 हो जाएगा नेगेटिव का 30, 10 टू द पावर नेगेटिव 30। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 30 हो जाएगा, नेगेटिव का 26 और पॉजिटिव का 30 हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक। अब इन गंदे नंबर्स को आगे सॉल्व करने की बारी, बट आपको करना नहीं पड़ेगा। 10 टू द पावर 4 है आपका ऑप्शन, ये मोस्ट प्रोबेबली ना सब कुछ कटपिट के, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल तो नहीं होंगे ये, बात तो सही है, ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक। अगर कैंसिल हो जाता तो मैं 10 टू द पावर 4 डाल देता, लेकिन कैंसिल नहीं होंगे ये। फिर क्या करें इसका, क्योंकि 6 3 होता है लगभग, रुको यार रुको, 10 टू द पावर 5 भी नहीं कर सकता मैं इसको, रुको 9 2 11, 19 और 11 30 तो होता है यार, ऊपर जगह पॉजिटिव का 30।
आई डोंट नो, इसका आंसर क्लोजेस्ट तो मुझे 10⁴ ही लग रहा है, बट आई एम नॉट टू श्योर। 10⁵ भी हो सकता है, 10⁴ है, बट ये 1 कैसे आ गया है? इन सबको काट पीट के 1 थोड़ी ला पाओगे यार, ऐसी थोड़ी होता है। देखो भाई, हो सकता है मेरे से कोई नंबर मिस हो रहा हो, बट चलो कोई बात नहीं, हो सकता है करेक्ट भी हूँ भाई मैं। 1.6 पे आ जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू अच्छा, एक बॉन्ड डीएनए का तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। जब आप जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हो, जब आप जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो क्या करना होता है आपको? मान लो कि तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना है, ठीक है। 10⁻⁻20 है। अब 10⁻⁻20 को मैं चाहता हूँ कि उसे कोई साफ सी वैल्यू आ गई, सुंदर सी वैल्यू आ जाए। देखो बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। -20 को मैं कहीं 10 या तो 1 में ले आऊँ, या तो 0.1 में, या तो 0.001 में। मतलब 1 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? मुझे वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। भैया इलेक्ट्रॉन है तो मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। -20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। उप्स, ऐसा नहीं करना था। देखो -19 -20 मल्टीप्लाई होगा, तो अब मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि जब मैं जूल्स को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, समझे? ऐसे कन्वर्ट करते हैं, पता चल गया जी हमें, ठीक। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर हो जाएगा तो वो +19 हो जाएगा, राइट। तब भी 10⁻⁻1 आ जाएगा आंसर अपॉन 1.6, ठीक है। उसको भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ लिखूँ मैं 10 इंटू 10⁻2 अपॉन 1.6, ठीक है। तो 1.6/10 कितना होता है? फक, जो भी नंबर है मैं इसको 6 मान लेता हूँ, ठीक। 6 मान लेता हूँ। क्यों मैं 6 क्यों मान लिया? क्योंकि देखो सब में ना 6 तो आ ही रहा है, 6 6 6 6 6 मान लेता हूँ मैं। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻2, यानी कि 0.06 आ जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर 0.06। क्या बात है गाइस, देखो हो गया सॉल्व, इजीली सॉल्व हो गया। थोड़ा पानी पीने दो मेरे को। पानी पी के बैठना तुम लोग भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डे ब्रॉय वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, इज नियरली। देखो अब मुझे ना ये जो पार्टिकल है ये मूव करता हुआ दिख रहा है, और वो कुछ एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है। अब मैं एनर्जी को लिखने के लिए, एक पार्टिकल की एनर्जी को लिखने के लिए ये भी यूज़ कर सकता हूँ। होल्ड अप, नहीं वो तो नहीं यूज़ कर सकता। द de Broglie वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इतनी। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे de Broglie वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल पता है क्या? आई गेस इतना होता है सॉरी, एक पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय मोमेंटम। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या लेन देन होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है E इज इक्वल टू HC बाय E इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ mv²। अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2me इज इक्वल टू, ये 2 उधर ले जाता हूँ और m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो या इसको भी m से मल्टीप्लाई करो और इसको भी m से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा m² v², यानी कि mv का होल स्क्वायर। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ p का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, तो मुझे p का होल स्क्वायर, मेरे को p का होल स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके। 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो p क्या हो जाएगा मेरा? p क्या हो जाएगा? ओके, अगर मुझे p पता चल जाए तो मैं उसको यहाँ यूज़ कर सकता हूँ ना। दैट्स अ गुड पॉइंट, रुक जाओ। तो p हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा सीधा सीधा √2me, राइट। तो लैम्डा वुड बी इक्वल टू h बाय √2me, √2me, ठीक। h कितना था आपका? h 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और नीचे वाला डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, गंदा है बट कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, पुश करो, थोड़ा सा पुश कर लो अपने आप को। 2 इंटू आपका मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है शायद मास,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यार, अब इसको मैं उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं अगर उसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये बहुत भारी कैलकुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के ऊपर डाउट होने लगता है। कोविड के टाइम पे है ये यार, ये वाला तो शायद, अच्छा नहीं ये नहीं दिया था मैंने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वैसे अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 144 बहुत क्लीन नंबर है यार, इसका रूट करूँगा तो सीधा 12 आ जाएगा ना। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? 144 इंटू वॉट इंटू मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा। कोई बात नहीं, पता जब ऐसा होता है ना कि मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं एक बार ये जाके देखता हूँ 102 102 102 102, यानी कि जो मेरे बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये देखना है, ये चीज़ देखना है मेरे को। समझ गए गुरु? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई होप इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता हो, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। आओ देखते हैं। नेगेटिव ये 44 है, तो ये 12 बाहर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े बड़े नंबर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1.6 इंटू 9.1 मल्टीप्लाई बाय -31 -19 हो जाएगा ये आपका। तो 50 10⁻⁻50 बाहर आएगा तो -25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू -25, सॉरी 10⁻⁻25। सॉरी, मैं थोड़ा, मुझे थोड़ी साफ जगह करना चाहिए था, बट मेरा बोर्ड भरने जा रहा है और मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा बोर्ड भरे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लूँगा, चिंता मत करो। 12⁻⁻25 मल्टीप्लाई बाय अंदर क्या है 2 इंटू 1.6 1.5 90। इसे मैं 1.5 मान लेता हूँ, इसको मैं 90 मान लेता हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सॉरी 9 मान लेता हूँ, 9.1 है 9 मान लेता हूँ। 15 2 3 9 3 27 हो जाएगा। 27 का रूट क्या होगा? 4 16 5 25। इसको मैं 25 ही मान लेता हूँ सीधा सीधा, समझ रहे हो? 25 ही मान लिया मैंने, तो इसको 5 कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻25। एस्टिमेशन कर रहा हूँ, और इतनी एस्टिमेशन बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आई विल नेवर एडवाइज यू टू डू दैट। इसको मान लेते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ऊपर था, राइट? इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक। 12 5 60 होता है, तो ये 6.6 बराबर अपॉन 60 हो जाएगा। इसको मैं 66 कर लेता हूँ, ठीक है, 66 कर लेता हूँ। 66 करने से ये हो जाएगा 10⁻⁻35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25। ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखो अब मेरा ना 102 था, तो सबसे क्लोजेस्ट, मतलब मैं 1.02 लिखने दो बस मेरे को, इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। बट मैं ऐसा कर इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँगा। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 10⁻⁻9 से। ठीक, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, बड़ा हो जाए थोड़ा। ओके, बहुत ही अजीब सी बात लग रही है मेरे को यार, अब पच नहीं रही, अब ये बात गलत जा रही है, पता तुम्हें? अच्छा नहीं, 10⁻⁻9 से करोगे ना? हाँ, तो 1.02 इंटू 10⁻4 हो जाएगा ये। तो 102 बनाते हैं उसको, पहले तो मैं 102 बनाते हैं इंटू दो गए ना, तो 10⁻2। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, इतनी मेहनत करिए, यही आंसर आना चाहिए। देख ले, ऐसा ही नहीं, आंसर ही नहीं है। फक भाई, क्या करूँ अब मैं? अच्छा ओ सॉरी, ये तो -10 है ना। रुको 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 रुको, 1.02 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई हो रहा था 10⁻9 से, तो ये हो गया 1.02 इंटू 10⁻1। ठीक, मुझे इसे 102 बनाना है। 102 बनाने के लिए मैं इसको डिवाइड करूँगा, सॉरी ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो 10⁻2 हो गया, ऊपर आ जाएगा ये 100 को मैं 10⁻2 लिख रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा 10⁻3। ठीक, कैलकुलेशन थी, बहुत गंदी कैलकुलेशन थी, बट मेरे हिसाब से यही आना चाहिए आंसर। आई एम अबाउट टू टेक अ मैसिव शिट। इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करना किस चीज़ का,
तुक्कों का यूज़ करना, ठीक है। मैंने बहुत सारे एस्टिमेट लगाए, मेरे लिए क्वेश्चन क्यों आसान हो गया, मेरे लिए क्वेश्चन आसान इसलिए हो गया क्योंकि एक तो मुझे वैल्यूज़ याद थी और दूसरा मुझे पता था एस्टिमेट कैसे करना है। मैंने ज़्यादा देखो यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेटेड कुछ भी ज़्यादा देखो दिमाग ख़राब हुआ होगा लोगों का यहाँ से एक के बाद एक मैंने एस्टिमेट किए हैं। बट तुम ये देखो मैं इसलिए इतना एस्टिमेट कर पा रहा था क्योंकि जो मेरा मेन नंबर था वो 102 ही था। 104 होता तो ये सब काम नहीं करता, तब मैं कंफ्यूज आता कि 102 है या 104 है। मुझे पता था कि मैं इन बड़े नंबर से चाहे कितना ही खेल लूँ मेरा आंसर 102 ही आएगा। यहाँ पे 1.2 लिया मैंने। 1.2 क्यों लिया, क्योंकि 102 बनाना था ना मुझे लास्ट में, तो मैंने 1.2 ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पर भी 102 ला सकते थे। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो अंडरस्टैंडेबल है, मुझे बता देना, मैं ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, आई डोंट नो वेरीफाई किसने किया था मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। डेविसन एंड जर्मर ने वेव नेचर दिया था क्या? आई डोंट थिंक सो। आई विल गो विद डेब्रॉय। डेविसन एंड जर्मर ने दिया था। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था मुझे तो यही नहीं पता, तो मैं इसको डाल देता हूँ अपने डाउट्स में, मॉडर्न फिजिक्स में डाउट्स। चलो दूसरा डाउट है मेरा, आई विल गो विद डाउट नंबर 2। लेट्स गो विद डाउट नंबर 2। व्हाट वाज द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट? ये टू डू लिस्ट है मेरी। अरे 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 कंट्रोल प्लस जेड। चलो, अरे यार क्या हो रहा है ये? देखो मैं चाह रहा था कि इसके नीचे हो जाए, अभी हो गया नहीं नीचे। Okay, what was the Davison and Germer experiment? ठीक है, ये मेरा डाउट है। ओह ओके ठीक है, ये तो आ गया। बता देना ये वेबसाइट लाइव है। अच्छा वो लाइव नहीं डाला मैंने इसे, रुक जाओ, मैं इसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं एक बार ये मार्क कर लेता हूँ, इसको वेबसाइट के फॉर्म में डाल दूंगा। अभी टाइम क्या हुआ है? लेट मी चेक। 30 मिनट वाला मार्क पे यार मुझे ना नोट डाउन करना पड़ता है कि मेरे को कहाँ कहाँ वो डालना है। ठीक है, मुझे अब याद रहेगा कि मेरे को इस मोमेंट पे वो डालना है, आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट डालनी है यहाँ पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वेबसाइट आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डेविसन एंड जर्मन ने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस, इतने पोटेंशियल डिफरेंस से आपने फेंका तो डेब्रॉय वेवलेंथ क्या होगी उसकी? मैंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपको इमेजिन करना है तो एक गिरती ढलान मान लो। एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकोगे काइनेटिक एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन को नीचे फेंकोगे तो उसमें वो भी एनर्जी आ जाएगी, उसमें तो एक एनर्जी आ जाएगी उसको। जब आप उसकी एनर्जी लिखने जाओगे तो उसकी एनर्जी हो जाएगी इट्स डेब्रॉय वेवलेंथ इज, उसके पास भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक, उसके पास भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी। अभी अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का जो डेब्रॉय वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो H/2m और जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने ड्राइव किया था, आई होप आपको याद हो। यहाँ ये रहा डेरिवेशन, पूरी की पूरी डेरिवेशन ये रही। ठीक, देख लेना पीछे पॉज करके, पीछे चले जाना, मैं चाहता नहीं हूँ लोगों का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो आप पीछे चले जाना प्लीज़। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुको। ओके तो आगे बढ़ते हैं। हमें लैम्डा बताना है। ओके, एक सेकंड, बताना क्या है हमें? इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डेब्रॉय वेवलेंथ इज। ओ ओके, ये तो क्वेश्चन ही अलग है। 10,000 वोल्ट के साथ अगर आप उसको एक्सेलेरेट करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक, उस एनर्जी का मेजर होगा EV। ओके, उसका जो चार्ज है मल्टीप्लाई बाय इतना, जितनी ज़्यादा ढलान होगी उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी बनेगी। राइट, ठीक है भाई, राइट। ओके, और उसका वेवलेंथ होगा बाय MV। ओके ठीक है। ओ ओके ओके ठीक है, मेरे पास अभी उसकी एनर्जी पता है ना, तो मुझे पता है उसकी एनर्जी बराबर होगी स्मॉल e मल्टीप्लाई बाय बिग ई, तो हो गया। हाँ हाँ, ये वाला फार्मूला बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6.626
into 10 to the power negative 34 upon, let me switch to a different color, 2 multiply by एक सेकंड रुकना, 2 multiply by mass यानी कि 9.1 into 10 to the power negative 34 multiply by 1.6 into 10 to the power negative 19 into 10 to the power negative 19 multiply by 10 to the power 5, 10,000 था ना, हाँ ऐसे लिख लो इसका टोटल रूट। अब मैं फिर से अपनी गलीज हरकत यूज़ करने जाऊँगा। 12.2 12.2 12.2 12.2 मेरे लिए बहुत आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं टेंस को देखता हूँ। 10 टू द पावर नेगेटिव 31 होना चाहिए या 30 होता है, 30 होना 31 होता है शायद, अरे मैं तो खुद ही भूल गया यार, नेगेटिव 31 होता है शायद, लेट मी रिकॉल, नेगेटिव 31 होता है। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? नेगेटिव 31 होता है ये, नेगेटिव 31 नेगेटिव 19 हो जाएगा नेगेटिव 50 और ये हो जाएगा अरे यार ये तो दिक्कत की बात हो गई। पॉजिटिव 5 है, पॉजिटिव 5 1 2 3, अच्छा 10 टू द पावर 4 है यार, 5 थोड़ी है, 10 टू द पावर 4 है, ठीक है 10 टू द पावर 4 है, ओके ठीक है। अच्छा मास भी दे ही रखा था। अब देखो नीचे वाला सॉल्व अगर मैं करूँ तो 2, अब मैं मेन नंबर हटाता हूँ, ज़रा साइड में लाता हूँ, 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 31 नेगेटिव 19 नेगेटिव 50 हुआ प्लस पॉजिटिव का 4 यानी कि 10 टू द पावर नेगेटिव 46 हो गया, राइट। अभी भी रूट में 46 को बाहर निकालता हूँ मैं, 46 को मैं बाहर निकालूंगा तो 10 टू द पावर पॉजिटिव 23 हो जाए, नेगेटिव 23 हो जाएगा, ठीक। और ये बीच में हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 9.1। वैसे तो चाहो तो आप इसे याद कर सकते हो इस वैल्यू को, बट मुझे तो बेमतलब का ही लगता है। ये 3 मान लो, इसे 9 3 27 मान लो, 27 से हल्का सा ऊपर मान लो इसको, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था इसे 5 ही मान लेते हैं, छोड़ो हटाओ। 5 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 23 अपॉन, अब न्यूमरेटर में क्या था आपके, न्यूमरेटर में अगर आपको याद हो तो, ओके न्यूमरेटर में अगर आपको याद हो तो न्यूमरेटर आपका था 6.626 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 34, राइट। भैया इसे 1.22 मान लेता है क्योंकि 12.22 आंसर है ना, तो 1.22 मान लेता है क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट तो यही है ना, 12 तो नहीं होगा ना, 5 को 12 से थोड़ी मल्टीप्लाई करते हो 6 तक पहुंचने के लिए, तो 1.22 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 34 है, पॉजिटिव 23 ऊपर जाएगा, 7 और 4 11, 10 टू द पावर नेगेटिव 11 हो जाएगा। आंसर चाहिए मुझे मीटर में, 12 बनाऊंगा तो नेगेटिव 12 हो जाएगा ये, ठीक है। इसे 12 में कन्वर्ट करना है ना मुझे, तो 12.2 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 12 शुड बी द आंसर। मुझे नहीं पता ये अजीब सा क्यों हो रहा है, लैग सा कर रहा है मेरे को। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो ना, इजी है यार। राइट प्रॉपर्टी वी वेक्टर है, वी वेक्टर इतना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है टी इक्वल्स टू 0 पे, ओके डैम, ओके राइट प्रॉपर्टी वी वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक नहीं, ये क्या है, वी क्या है समझ में नहीं आया मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है आपको, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 0 से कम है, वेट 0 से ज़्यादा है, अच्छा ठीक है बट नेगेटिव में है, एट टी इक्वल टू 0। इफ लैम्डा नॉट इज इट्स de Broglie wavelength इनिशियली देन इट्स de Broglie wavelength एट टाइम टी विल बी। देखो अब मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, ज़ीरो आइडिया है, बट धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। de Broglie wavelength का फार्मूला क्या होता है? de Broglie wavelength का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, जब सब कुछ कांस्टेंट हो, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। h कांस्टेंट है जी, है मास तो कांस्टेंट ही है, v चेंज हो रहा है क्या, आई डो नॉट नो, v चेंज हो सकता है, मे बी चेंज हो रहा हो, मे बी, ठीक है। अब v का वो क्या है, v का फॉर्मूला क्या है ओके मुझे नहीं पता नहीं ये v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है क्या ये, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी का टर्म है तो वेलोसिटी इज़ नॉट
डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग ना, बस वी नॉट इनटू आई कैप। तुम बोलोगे नहीं भाई आई कैप पे नहीं, आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है यहाँ, ये वेलोसिटी की अगर इक्वेशन है तो आई एम नॉट श्योर। उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वर्क कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फ़र्क पड़ता है क्या वेलोसिटी उस पर, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फ़र्क पड़ता है वेलोसिटी पे? आई डोंट नो, पड़ता होगा। इट शुड बी आई गेस लैम्डा नॉट होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो। बट कुछ और भी हो सकता है भाई, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, नो क्लू। अच्छा ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और आई डोंट नो, लेट्स गो विद लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 3 है इसका। ओके, आई विल कीप दिस इन डाउट्स। तुम अगर सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ सॉल्व कर देना, इसको डाउट्स में डाल देते हैं। लेट्स कीप दिस इन डाउट, ये रहा नोशन। लेट्स कीप दिस इन डाउट, ये रहा डाउट। लेट मी कीप दिस हियर। ओके ओके, लेट्स मूव हेड। अरे भाई क्या हो रहा है, ये पेस्ट हुआ नहीं हुआ? ओके, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। मैं कोशिश करता हूँ कि, अरे यार, लेट्स गो विद दिस। ठीक है, बेटर। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी हमारी डिपेंड करती है किस चीज़ पे? वेलोसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे डिपेंड कर रही है हमारी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, बट आई डू नॉट नो हाउ इज़ इट डिपेंडेंट ऑन दैट, राइट? ठीक है, ओके। वेलोसिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम, और कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्फ्लुएंस हो जा रही है। ओके, लेट मी सी यार, लेट मी सी। मुझे पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तो उस पर फोर्स लग रही है। अच्छा, हाँ, और वो फोर्स कितने बराबर होती है? फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, राइट? नहीं, वी क्यू, सॉरी, वी क्यू, वी इंटू क्यू। हाँ ठीक है, मेक सेंस। ओके, फिर आगे आगे बताओ। और तो फोर्स और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है भाई? फोर्स और वेलोसिटी का तो कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन का होता है कि भैया मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी क्यू। फिर आगे आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, इसे डाउट में ले लेते हैं। बाकी अगर आपको आता है तो बता देना भाई, एक शाउट आउट मिल जाएगा या आपको नेक्स्ट वीडियो में फीचर होने का मौका मिल जाएगा, समझ रहे हो? एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और वो मेटल प्लेट पे जाती है, फिर जो निकलते हैं वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। अगर उसकी मैं इंसिडेंट रेडिएशन 5v0 कर दूँ, 2v0 से 5v0 कर दूँ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी v2 बन जाती है। रेशियो बताओ v1 और v2 का। दो इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पे, दो कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, मैं सब कुछ एनर्जी के टर्म्स में खेल रहा हूँ, ठीक है, इतना ध्यान रखना, आई एम प्लेइंग विद एनर्जी। ओके, ठीक है भाई, तुम कहते हो, हम मान लेते हैं एनर्जी के टर्म्स में, ठीक। ओके, तो ओके, तो पहला हो गया, आपको पता है एच सी बाय लैम्डा, सॉरी एच एफ, एनर्जी होता है एच एफ, यानी कि एच इंटू एफ, सो फ्रीक्वेंसी आपकी वो है 2v0, 2v0, ठीक। अब वापस से एच पे आते हैं, इज इक्वल्स टू जो भी आपकी इंसिडेंट रेडिएशन, जो भी आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, उतना तो चाहिए ही चाहिए होगा आपको, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी, वेलोसिटी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एम v1 का स्क्वायर बाई 2। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूँ तो हो जाएगा एच 5v0 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस एम वी टू का स्क्वायर बाई 2।
ठीक, मुझे क्या चाहिए, मुझे v1 और v2 चाहिए, इसको एलिमिनेट करते हैं। इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इस चीज़ को इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ज़रा बराबर करेंगे तो 2h v0 माइनस m v1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 5h v0 माइनस m v2 का स्क्वायर बाई 2। ओके, लेट्स 4h v0 माइनस m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10h v0 माइनस m v2 का स्क्वायर, राइट। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ो। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा m v2 का स्क्वायर माइनस m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6h v0। ओके ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब मुझे ये इक्वेशन ना पहली इक्वेशन में जाके पुट इन करनी पड़ेगी। ओहो, ये तो गंदा खेल है भैया, गंदा खेल है। ऐसा काश नहीं होता, मज़ा आ जाता। या बेटर पता क्या होता, बेटर होता कि अगर मैं इन दोनों को ही इक्वेट कर देता तो ज़्यादा बेटर होता ना, तब भी एप्सिलॉन होता फिर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था इन दोनों को इक्वेट कर देता, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो मुझे एच वी नॉट की 6h v0 की वैल्यू पता चल गई है, 6h v0 की, ठीक। एक काम करता हूँ, अब मैं इनमें से किसी एक इक्वेशन को 6h v0 बना देता हूँ, इसको बना देता हूँ। 6h v0 कैसे बनाऊँगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3, ये भी 3 और ये भी 3, राइट। उससे क्या होगा, अरे भाई ये क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ v1 to v2 इज, v1 to v2 का रेशियो क्या है। ओके नाउ इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन दिखने में तो आसान लग रहा है, बट यहाँ तो मेरी ऐसी तैसी हो गई। आई हैव नो क्लू, अब क्या करूँ मैं। मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा था यार अभी तक तो। क्या करे, मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को, ये दोनों कहीं ना कहीं एक इक्वेशन में पड़ जाए, मेरे हाथ लग जाए बस, ठीक है, समझ रहे हो। रुक जाओ, ये देखता हूँ ज़रा मैं। mv2 स्क्वायर माइनस mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6h v0। ओके ठीक है, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6h v0 बाय 2। ओके, तो मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा और सॉल्व हो जाता, इसको मैं और क्या सॉल्व कर सकता हूँ। चलो रुक जाओ, अभी इसको ना एक इक्वेशन लेके चलते हैं, रुको 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 रुको। अब एक काम करते हैं हम, ये हटा देते हैं, रुको 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 मुझे, हाँ ये एलिमिनेट करके देखते हैं, इन दोनों को बराबर करके देखते हैं क्या मतलब है मेरा। इन दोनों को बराबर करने से मेरा मतलब है, एक जगह 5 एक जगह 2 है ना, दोनों को ही 10v0 बना देते हैं। वो कैसे होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। ओके रुको, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो कर देते हैं भाई। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक। इसको 5v0 कर दिया और इसको 10v0 कर दिया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल को। इसको मैं 2, इसको भी 10v0 बनाऊंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10v0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब ये दोनों इक्वेशंस फिर से बराबर हो गई, तो ये हो जाएगा 5 ε0 प्लस 5mv1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 ε0 प्लस mv2 का स्क्वायर। 2 ε0 हो जाएगा आपका, 2 ε0 वुड बी इक्वल टू mv2 का स्क्वायर माइनस mv2 का स्क्वायर माइनस क्या था, 5mv1 का स्क्वायर बाय 2, ठीक। ओह अब एक काम करते हैं, मतलब पहली इक्वेशन तो हमारी वो फिजूल सी गई, इससे काम कर सकते हैं हम चाहें तो। अब 2 ε0 की वैल्यू पता है ना, मैं एक बार यहाँ डाल के देख लो, चलो डाल के देख लेते हैं। यानी कि ये हो जाएगा
10 वी नॉट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट था ना, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट है, डाल के देखते हैं। ये हो जाएगा m v2 का स्क्वायर माइनस 5 m v1 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस m v2 का स्क्वायर प्लस m v2 का स्क्वायर। एक सेकेंड, 10 v नॉट कैसे हो सकता है? बस v नॉट तो नहीं होना चाहिए था ना, एच वी नॉट होना चाहिए था। राइट, रा एच वी नॉट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो एच वी नॉट डाल दो इसे, अब सॉल्व करके देख लो। तो ये हो गया 10 एच वी नॉट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2m v2 का स्क्वायर माइनस 5m v1 का स्क्वायर बाय 2। अभी भी नहीं हो रहा? अरे यार, मुझे याद है ये क्वेश्चन मेरे से पहले भी नहीं हुआ था। एक समय था जब मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करने की बहुत कोशिश करी थी, बट पहले भी नहीं हुआ था मेरे से। ये देखो, यहाँ पर भी देखो भाई, यहाँ पर भी मेरे से ये नाकामयाब कोशिश मेरी। ऑल तो मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को रुक जाना चाहिए अभी। नहीं यार, नहीं, रुकना तो नहीं चाहिए मेरे को। ये 6 एच वी नॉट है ना। ओके, लेट मी सी, रुको रुको रुको। ये हो जाएगा 20 एच वी नॉट इज इक्वल्स टू 2m v2 का स्क्वायर माइनस 5m v1 का स्क्वायर। ये 20 एच वी नॉट है और ये 6 एच वी नॉट है, राइट। ये 2 पता नहीं कहाँ से आ गया। ओके ठीक है, बात तो सही लग रही है मेरे को सुनने में। तो ये 20 है और ये 6 है, दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। ठीक है भाई, चलो, ताकि एच वी नॉट हट जाए मेरा अब। चलो ठीक है, अब दोनों को कैसे करूँगा? दोनों को एक कॉमन फैक्टर ढूंढता हूँ इनका। तो 620 हो गया 120, तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 m v2 का स्क्वायर माइनस 20 m v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 m v2 का स्क्वायर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करना था 60, नहीं एक सेकंड, 6 से मल्टीप्लाई करने का, हाँ, 30 m v1 का स्क्वायर। v2 में आ जाएगा मेरा 8 m v स्क्वायर, 8 m v2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 में, नहीं ये तो गलत है, फिर गलत है भाई, कुछ गड़बड़ करी है मैंने फिर से। नेगेटिव में कैसे आ रहा आंसर? नेगेटिव में थोड़ी आएगा, कैसी बात कर रहे हो आप? फिर या तो यहाँ पे पॉजिटिव या तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए था। नेगेटिव आ गया यार, क्या 5 है ना यहाँ पे ऑलरेडी। हाँ, तो बात तो सही है, तो क्या करूँ मैं इसको बात का। एक सेकंड, होल्ड अप, ये 4 हो जाएगा ना? हाँ, तो वो तो इसे 4 लिखो ना। ओके ओके ओके, ठीक है, तो 4, यानी कि जब ये 6 से मल्टीप्लाई करो ये 24 हो जाएगा एक्चुअली में। ओके ठीक है, ओके, होल्ड अप, लेट मी कुक। तो इस जगह 24 माइनस 20 यानी कि 4m v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10m v1 का स्क्वायर। तो v2 बाई v1 हो जाएगा 10/4 का रूट, जो कि कहीं नहीं दे रखा है। v2 ज़्यादा बड़ा है, मुझे इतना बताया, v2 ज़्यादा बड़ा है, तो मेरे को यही लग रहा है आंसर 1:2 है। ठीक है भाई, अच्छा हाँ, तो क्या हुआ ये अभी मुझे नहीं पता, बट मेरे को फिर भी गिव अप तो नहीं करना था। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया, बट आई डिड व्हाट आई हैड टू। इसको ले लेते हैं ज़रा सेड में, इसको साइड में ले लेते हैं। ओके बडीज, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। देयर मस्ट बी सम वेरी वेरी इजी मेथड टू डू इट, जिसके ऊपर से मैंने ग्लॉस कर दिया, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं आंसर के करीब तो था। कोई बात नहीं, लेट्स नॉट गिव अप सो इजीली, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं. द de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at temperature T and mass m is. देखो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सा है ये. न्यूट्रॉन का थर्मल इक्विलिब्रियम पे बताना है आपको de Broglie wavelength विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर T. वैसे एक बात बताऊँ तो ये हो जाएगा जब आप गैस वगैरह की बात कर रहे हो तो आई एम नॉट वेरी वेल वर्स विद दैट, बट जितना मुझे पता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ. लैम्डा de Broglie वेवलेंथ होती है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं. दैट वुड बी h/2m/e, राइट. ठीक है, समझ गए. अब ये E क्या है. एनर्जी, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे एनर्जी पता कितनी होती है इस पर्टिकुलर टाइम पे जो ये दे रखा है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे और टेम्परेचर T दे रखा है. वो होता है आपका 3/2 kBT. ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kBT. हाउ डोंट नो ये कहाँ से आती है, ये इक्वेशन कहाँ से आती है, ये भी डाउट में डाल देता हूँ. वेयर डज दिस इक्वेशन कम फ्रॉम. ठीक, ये एक मेरा डाउट है, बट ऐसा है. तो अगर मैं इसे यहाँ इनपुट करूँ तो 3/2 ये हो जाएगा 2me 3/2 kBT. ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 3mkt. तो नीचे होगा 3mkt, यानी कि सेकंड हो जाएगा ऑप्शन आपका. सॉरी, ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 3mkt, सेकंड में तो ऊपर 2 है ना, तो वो तो नहीं हो सकता. बट ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता. ये मेरा एक डाउट है, इसको मैं अपने डाउट सेक्शन में डाल देता हूँ. अगर आप बता सकते हो कि वेयर डज दिस इक्वेशन कम फ्रॉम. बट मुझे याद है ये, वेयर डज दिस इक्वेशन कम फ्रॉम. मुझे एक बारी बता दो, ठीक है. आंसर सही है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है सिल्वर का इतना, और वेलोसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ब्ला ब्ला. देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतनी है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी हमें वो बतानी है, वेलोसिटी बताना है उसका. ठीक है, अब वेवलेंथ है. पहले हम ना, अगर आप ये कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वैसे तो, और तब से हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, किसी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है हमारा जो फोटोन है, इनकम नॉट फोटोन स्ट्रिक्टली, इनकमिंग रेडिएशन जो होती है वो उसकी वो फ्रीक्वेंसी कैरी कर रहा था. बट इस केस में वो लैम्डा कैरी करता है. ठीक, वो आपका लैम्डा कैरी करता है. तो लैम्डा के टर्म्स में एनर्जी लिखते हैं hc/λ इज इक्वल टू hc/, वैसे तो निकलता हुआ पार्टिकल है तो ये नहीं यूज़ कर सकता मैं. रुको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो होगी ना, कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो चाहिए होगी. अच्छा हाँ ठीक है, आ रहा है आपका फोटोन और प्लस आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि हाफ ऑफ mv². ये आपकी बची कुची चली जाती है हाफ ऑफ mv² में, सॉरी mv². मुझे यहाँ का ये चाहिए. अब एक बार इसे सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा hc/λ माइनस hc/λ नॉट, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है मेरी. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू आपका v². अब मुझे इसका टोटल वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, शीश क्या बोलते हैं उसको, रूट करना है मेरे को. ये तो दिखने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बट मेरे लिए हल्का सा मेरे लिए आसान हो गया है. क्या करके ये मेरे को ये ईवी की टर्म्स में मिला है, और पता नहीं मैं किसका करूँगा क्या. मेरे लिए बिल्कुल प्लैंक कांस्टेंट ईवी के टर्म्स में है, बट दिस इज़ नॉट, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ एनी यूज टू मी. दिस इज़ नो यूज टू मी. आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस. चलो HC को अलग कर लेते हैं. बाय द वे HC को सेपरेट कर सकते हो तुम चाहो तो. ये मुझे ईवी के टर्म्स में मिला क्यों है, क्या पता इसको यूज़ में हो भाई, क्या पता. हु नोस, सार हु नोस. अच्छा वो सब छोड़ो, आओ देखते हैं. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 2hc/m, ठीक है, अपॉन 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल्स टू v². और ये हो जाएगा आपका रूट. अरे यार ये तो दिक्कत दे रहा है ना मेरे को. तो चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 2 ×
6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8। कैसा गंदा सा क्वेश्चन है भाई ये। अपॉन मास है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और जहाँ तक बात रही लैम्डास की, लैम्डा को कैसे करूँगा मैं, तो ये 3250 इंटू 10⁻⁻10 है और 2536 है, तो मैं इसको इग्नोर ही कर देता हूँ ना। 10⁻⁻10 बाहर ले लेता हूँ, -10, और ये हो जाएगा 1/3250 माइनस 1/2536। अरे भाई साहब मेरे को नहीं पता भाई, ये चीज़ देख के तो मेरी भी ऐसी तैसी हो रही है। अब क्या करूँ मैं। अरे नहीं, एक सेकंड, मैंने उल्टा कर दिया। 2356 इधर आएगा ना। गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो एक्चुअली में कुछ और है, ये होगा एक्चुअली में। वेल आई हैव मालिंचो। यार अब मैं कैसे करूँ इसको सॉल्व, मेरे को तो नहीं आता ये, बट यू गेट द पॉइंट। और ये वैसे भी वैसे तो है तो 2017 का, 19 के बाद के मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मैं इतने पुराने क्वेश्चन तो देखता भी नहीं हूँ। आई डो नॉट नो ऑनेस्टली, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्या बोलते हैं कैलकुलेशन। ये वाली चीज़ पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है इस चीज़ को। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट दिस एंड गेट बैक टू मी विद सम एग्जैक्ट आंसर। रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा वो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3250 है ना, इसको 3000 कर लो, इसको 2000 कर लो, ठीक। तो ये 3000 माइनस 2000 हो जाएगा 1000 अपॉन 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और इतना जो भी होता है ये जितने भी 1000 हो गए, राइट। एस्टिमेट है, डजेंट रियली मैटर। आई नो इसका कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका होगा, बट लेट्स गो विद दैट। ऊपर वाले नंबर्स देखते हैं, ठीक है। टेंस देखो पहले, 2 इंटू 6.62 इंटू 3, रुक जाओ, 2 इंटू 6.2 इंटू 3 अपॉन 9.1, ठीक है, 9.1। अबाउ इंटू 6 भी ले लो, 9.1 इंटू 6 ले लो, और ये इसको ले लो, ठीक है। ये देखते हैं, 10⁻⁻4 है, 10⁻8 है, तो ये हो जाएगा 10⁻-26। नीचे होगा -31, -10 होता है, -41, -41, ठीक, -41, ओके। आगे बताइए। अब 10 से खेल रहे थे ना हम लोग। 10⁻-26 है, ये पॉजिटिव का 3 है, तो 10⁻-23 हो जाएगा। लेट मी स्विच टू क्लीन प्लेस। 10⁻-23 हो जाएगा। नीचे देखते हैं, -41 है, और ये 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव का 6 है, तो ये हो जाएगा 10⁻-5 45, नहीं सॉरी 35, आई गेस आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। और ये नंबर्स हैं 2 इंटू 6.2 इंटू 3, 2 इंटू 6.2 इंटू 3 बाय, नीचे है 9.1 इंटू 6। मेरे को लग रहा है मैं कुछ बहुत मेजर मिस कर रहा हूँ। 9.1 इंटू 6, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और ये अभी भी याद रखना, पूरा का पूरा वो रूट में, ये ध्यान रखना आप, ठीक। 6 से 6 काट दो, 3 2 से 6 कर दो इसे, 6/9 समथिंग कर दो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये 6 के आसपास ही आएगा, 6 के आसपास आएगा, 0.6 के आसपास, ठीक है, 0.6। अभी यार ये तो अभी भी रूट में। अरे मेरे से मत पूछो भाई, मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी को आंसर मिलेगा तो अच्छा तरीके से सॉल्व हुआ हो तो बता देना। एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। द स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर की है इतनी और इतनी, इंसिडेंट और लैम्डा दे रखा है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2 बताना है आपको। चलो लेट्स गो विद द क्वेश्चन। पहले आपकी लैम्डा थी और वो पोटेंशियल इतना था। इक्वेशन के थ्रू देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन के थ्रू बहुत अच्छे सॉल्व हो जाते हैं। लेट्स गो टू अ क्लीन नाइस सरफेस, ठीक है।
पहली इक्वेशन आपको ये आपकी आएगी, लैम्डा था उससे पहला तो आपके पास इज इक्वल्स टू जो भी थ्रेशोल्ड लैम्डा होता है, सॉरी रुक जाओ, ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा नॉट प्लस जो भी आपकी थ्रेशोल्ड जो भी एनर्जी बन रही थी आपकी, तो कितनी बन रही थी स्टॉपिंग पोटेंशियल में V1 मान के चल रहा हूँ। ऐसे सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, ऐसे तो ये गलत है बट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये 1 बाय, फिर आपने लैम्डा से लैम्डा 2 कर दिया, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा नॉट प्लस V2, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा माइनस V1 इज इक्वल्स टू 2 बाय लैम्डा माइनस V2, वेट लेट मी रेज दिस, 2 बाय लैम्डा माइनस ऑफ V2, राइट। मुझे चाहिए क्या, रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2, तो V1 माइनस V2 हो गया आपका इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 2 बाय लैम्डा, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो क्या है भाई इसका आंसर, नेगेटिव 1 बाय लैम्डा, तो V2 माइनस V1 कर दो, उल्टा कर दो, फिर लैम्डा 1 बाय लैम्डा आ रहा है आपका आंसर। मुझे पता है कि V2 जो है वो पक्का V1 से तो बड़ा है, V2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन V1, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा आंसर। तो ऐसा कोई है, V2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन V1, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये दे रखा है V1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन V2, अब आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ इट यार। लेट मी टेक अ ब्रेक यार, मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो यूजुअली इतना टाइम लग ही जाता है, बट आई गेस आई एम गेटिंग टायर्ड अ लिटिल बिट। वैसे तो 26 क्वेश्चंस हैं और यूजुअली 1 घंटे के आसपास ही मैं वीडियो बनाता हूँ, 15 क्वेश्चंस के आसपास। कर लेते हैं एक बार, फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं अपनी इक्वेशन फिर से देख लूँ। इक्वेशन देखो कायदे में कुछ ऐसी सी ही बननी है, बात तो सही है, कायदे से तो दिख तो ऐसी रही है। बट लैम्डा के टर्म्स में आ रही है यार। V2 माइनस V1 है 1 बाय लैम्डा अब 1 बाय, और 1 बाय लैम्डा ये भी है। अच्छा रुको, देखो तो V2 जो है, V2 इज इक्वल्स टू V1, इसी वाली इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, V1 प्लस 1 बाय लैम्डा, राइट, ठीक है। और 1 बाय लैम्डा की वैल्यू क्या थी, अगर आप पहली इक्वेशन से देखो, V2 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा की वैल्यू थी 1 बाय लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से अगर आप देखो तो, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से देखो, 1 बाय लैम्डा की है 1 बाय लैम्डा नॉट प्लस V1, राइट। तो 1 बाय लैम्डा नॉट प्लस V1, ठीक है। ये कहाँ से आया भाई, ये चीज़ कहाँ से आई, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। ये देखो यहाँ से, ये वाली इक्वेशन मेरी डिराइव हुई थी, राइट, हाँ जी हुई तो थी। तो फिर मैंने 1 बाय लैम्डा को रिप्लेस कर दिया पहली इक्वेशन से, तो V2 इज इक्वल्स टू 2V1 प्लस 1 बाय लैम्डा नॉट, और 1 बाय लैम्डा नॉट कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, छोटी सी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, मतलब V2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2V1, ये भी चीज़ बात है। तो देखूँ ये कहीं है, V2 is definitely greater than 2V1. Now I will go with the first one. What's up freak bitches? क्या हाल है बॉयज, समझ रहे हो ना, सिंपल लॉजिक है। वैसे तो इक्वेशन ही गलत है, बट तुम्हें आंसर करने के लिए वो इक्वेशन सफिशिएंट है, तुम्हें पर्टिकुलर वैल्यू तो निकालनी नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तुम्हें मास दे रखा है न्यूट्रॉन का इतना, और डे ब्रॉय वेवलेंथ बतानी है, अगर उसके पास एनर्जी है इतनी, ठीक है। तुम्हें अगर एनर्जी दे रखी है और वेवलेंथ निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय एच बाय, सॉरी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय 2me, सिंपल, ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा h बाय 2 इंटू मास कितना है, मास कितना है 1.7 इंटू 10, 1.7 इंटू
-27 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी कितनी थी आपकी? एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 3 इंटू, जब आप इसे इसमें कन्वर्ट करोगे जूल्स में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ -19 इसका रूट। आओ देखते हैं, बड़े बड़े नंबर साइड करो। 2 इंटू 1.7 इंटू 3 इंटू 1.6 -27 -19, ठीक है। 7 + 9 6, 2 + 1 3 + 1 4 46 -46, ठीक का रूट। -46 बाहर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव का, नेगेटिव का 23 हो जाएगा। अब बीच में देखते हैं, बीच में बचा आपका 2 इंटू 1.7, 2 इंटू 1.7 इंटू 3 इंटू 1.6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6, इसे 1.5 मान लो तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 से 9 हो जाएगा, समझे? ये काटा पीटा करके 9 हो जाएगा। 9 से हल्का सा ऊपर मान लो, 9 से हल्का सा ऊपर मान लो, 9 से हल्का सा ऊपर, 9 इंटू 1.7, ठीक है। 9 इंटू 1.7, इसको 2 ही मान लो, 18 के आसपास मान लो। कुल मिला के ब्रैकेट में आपका बचा 18 के आसपास, 18 से 16 के बीच में। 16 मान लेते हैं क्योंकि क्लीन आंसर आ जाएगा हमारा। 16 मान लेते हैं, 16 बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 4। तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक। अब देखते हैं इसका क्लोजेस्ट आंसर क्या है। 4/1.6 हो जाएगा लगभग 1.4 के आसपास। 4/1.6 1.4 होगा, देख लो ना। 4/1.6.6 सॉरी 6.6 हो जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या 2 26, 4 4 या 16, नहीं तो इसे 6 करो, 1.6 करो, 6 6 4 या 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 1.6 कर दो, 1.4 की जगह 1.6 कर दो, तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय -34 है, -23, 1.6 एक ही जगह है वैसे तो, 1.65 भी हो सकता है, तो हाँ तो जीरोस देख लेते हैं। -34 है, ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 7 + 4 11, 10⁻⁻11। तो देखो हो गया, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। -11 1.65 है एक्चुअली में। देखो यहाँ पर ना इतना क्लोज था, 1.6 और 1.65 था, तो मैंने जीरोस का हेल्प लिया, समझ रहे हो? मैंने जीरोस की हेल्प ली, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो में करता हूँ समाप्त। आई होप आपको अच्छी लगी हो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना अभी मैंने इस सेशन में कर लिया होगा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उतना मैं शायद वन शॉट करता तब भी नहीं हो पाता। 1 घंटा लगा है मेरे को, और 1 घंटे में मेरे को अच्छे खासे कंसेप्ट आ गए होंगे, मेरे ब्रशअप हो गए होंगे कंसेप्ट। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी मेरी हेल्प करो असाइनमेंट वगैरह करने में, अपनी हेल्प करो। देखो मैं छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, टेक हेल्प फ्रॉम मी, टेक हेल्प फ्रॉम अस, आवर कम्युनिटी। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, बहुत सारे हेल्पफुल लोग हैं वहाँ पे। भव्य है, भालू है, और लाला है, ठीक है, सेन है, रीपर है, बहुत सारे लोग हैं यार। सीमा जी हैं, सीमा जी तो ओजी सीमा जी हैं भाई, ओजी सीमा जी, ऑल हेल सीमा जी। हेल्प करेंगे आपको ये लोग, समझे? गो टेक देयर हेल्प। और आई डोंट नो, आई हैव नथिंग एल्स टू से। मैं थोड़ी नींद भी आ रही है मेरे को, 11 बजने वाले हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताना क्या अच्छा लगा, बुरी लगी हो तो बताओ क्या बुरा लगा। आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। शॉर्ट्स देख रहा हूँ मैं, शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, खास वो नहीं करूँगा मैं। इट्स अ जर्नी यार। अभी 15 क्वेश्चन किए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इट्स अ टास्क दैट आर कंप्लीटेड। धीरे 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 एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। यू विल अचीव समथिंग, अचीव ग्लोरी। इसे रोमांटिसाइज करो, ये ग्राइंड है, यही तो है ग्राइंड। दिस इज़ व्हाट हार्ड फील्स लाइक, दैट्स व्हाट शी सेड। ज़्यादा बकवास नहीं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, समझे? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।